आज बराबरी और साथ मिलकर जब हम चलने की बात करते तो मुझे लगता है इन सीटों के नंबरों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब चुनाव की बात आएगी और शायद जो सीट जिसके हिस्से में आए और वहां अगर दिखेगा कि इस सीट पर शायद जेजेपी का मजबूत कैंडिडेट नहीं है, बसपा का मजबूत है, मगर हिस्सेदारी के अंदर वो जेजेपी की आई है, तो हमें फिर पीछे नहीं हटना पड़ेगा, हम उस साथी को लाकर भी अपने साथ खड़ा। और वही दूसरी और अगर वो सीट हमारे बजाय बसपा के हिस्से में है और उस सीट पर कोई मजबूत साथी हमारे संगठन का है जो सीट निकाल सकता है, प्रदेश में परिवर्तन की नींव रख सकता है, तो मुझे लगता है फिर हमारे साथी को हम वहां भेजने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही मिलकर चलने की बात है। आज हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सीट किसके हिस्से में आएगी, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे को हमारा कैंडिडेट यहां मिलेगा। आज हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि परिवर्तन के अंदर एक मजबूत नींव हम रखने का काम करें और उस मजबूत नींव को रखने के लिए मिलकर जो भी इस गठबंधन का उम्मीदवार आपकी सीट पर आएगा उसको मजबूती से हम जिताने का काम करें। और साथियों, जहां बात मुख्यमंत्री की है, मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा। जो निर्णय गठबंधन में हुआ है वो निर्णय है, मगर कई लोग और खास तौर पर जो लोग आपके पीछे रह गए उनके मन में है कि इसके दुष्यंत के लालसा बनने की। मैं तो आज कहता हूं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे संगठन के कर्ता धर्ता है, ये अगर किसी एससी को, बीसी को, जनरल को या बसपा को भी ये पद देना चाहे, ये पूरी तौर पर अधिकृत है ये निर्णय लेने के। मगर हमारा जो आज उद्देश्य होना चाहिए इस गठबंधन का राज बनाकर इस प्रदेश में लाने का, वो यही होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 75% हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश के युवाओं की।